हेलो मेडिकोस, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ टंग। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टंग हेड एंड नेक में सेकंड टॉपिक है। सबसे पहले आते हैं मसल्स ऑफ द टंग पे। जो मसल्स ऑफ द टंग होती है डेवलप होते हैं कहाँ से? आपकी ऑसिपिटल सोमाइट से, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस डेवलप होता है कहाँ से? आपका फोर्थ आर्च से। अब आते हैं इसके एपिथेलियम पे। टंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 में। ठीक है, अब एंटीरियर 2/3 में जो एपिथेलियम होता है वो डेवलप होता है कहाँ से? सरफेस एक्टोडर्म से। और पोस्टीरियर 1/3 में जो होता है वो तो डेवलप कहाँ से? आपका एंडोडर्म से। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ टंग पे। टंग कैसे डेवलप होता है? ये आपका आर्चेस है, फर्स्ट आर्च, सेकंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च। फर्स्ट आर्च का जो फ्लोर होता है वहाँ पे 3 स्वेलिंग्स होते हैं, 1, 2 और 3। ये 2 स्वेलिंग जो है लैटरल साइड वो होते हैं आपके लिंगुअल स्वेलिंग, और ये बीच वाला ये है ट्यूबरकुलम इम्पार। फ्लोर ऑफ द फर्स्ट आर्च हैविंग द 3 स्वेलिंग्स। नाउ द फ्लोर ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर्च हैविंग द हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस। ठीक है, हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस कहाँ पे? सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर्च में। ये है आपकी मीजोडर्मल स्वेलिंग है, कहाँ फॉर्म है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर्च पे। अब आते हैं लिंगुअल स्वेलिंग। ये जो लिंगुअल स्वेलिंग होती है, 2 लिंगुअल स्वेलिंग थे, इनकी साइज बढ़ जाती है और ट्यूबरकुलम इम्पार, ये तीनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं? आपके एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। अब आते हैं आपके पोस्टीरियर 1/3। पोस्टीरियर 1/3 कौन बनाता है? आपका हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस फॉर्म इन द फ्लोर ऑफ थर्ड आर्च। ठीक है, अब एक और पार्ट आता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है, और एपिग्लॉटिस, ये फॉर्म कौन करता है? आपका हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस फॉर्म इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ आर्च। सो posterior 1/3 of the tongue or posterior most part of the tongue or epiglottis formed by hypobranchial eminence। अब आते हैं आपके हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस जो होता है ये फॉर्म होता है कहाँ पे? थर्ड और फोर्थ आर्च पे। सेकेंड आर्च के फ्लोर का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, कौन सा आर्च टंग के डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेता है? वो है आपका सेकेंड आर्च। क्यों? बिकॉज द मीजोडर्म ऑफ द दिस इज अ मीजोडर्म फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च, सेकेंड आर्च एंड थर्ड आर्च। ठीक है, ये जो मीजोडर्म होता है ये ओवरग्रो कर जाता है किससे? सेकेंड आर्च से, और कंट्रीब्यूट कर जाता है फर्स्ट आर्च के साथ। ठीक है, सेकेंड आर्च का कोई भी रोल नहीं है इसमें। फिर से देखते हैं, द हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस फॉर्म एट द फ्लोर ऑफ सेकेंड आर्च विच इज नॉट इवन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टंग बिकॉज ऑफ मीजोडर्म ऑफ थर्ड आर्च ओवरग्रोज टू द सेकेंड आर्च एंड फ्यूजेस विद द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। ठीक है, ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ टंग। अब आती है इसके नर्व सप्लाई पे। हमने बोला था टंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, कौन कौन से? एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 में। ठीक है, एंटीरियर 2/3। टंग एक ऐसा पार्ट है जिसके 2 सप्लाईज है, एक तो इसका जनरल सेंसेशन और एक होता है आपका स्पेशल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन में आता है आपका टेस्ट है इसको। अब एंटीरियर 2/3 में जनरल सेंसेशन किससे? जनरल सेंसेशन इज बाय लिंगुअल नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर इज द नर्व ऑफ फर्स्ट आर्च। ठीक है, और इसका जो टेस्ट सेंसेशन है, टेस्ट सेंसेशन इज बाय कॉर्डा टिम्पैनी, इट इज एन ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व किसके, कौन से आर्च की नर्व है? ये सेकंड आर्च की नर्व है। ठीक है, नर्व ऑफ सेकंड आर्च कौन सी है? फेशियल नर्व। अब आते हैं इसके पोस्टीरियर 1/3 के पार्ट पे। पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, इसके जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन दोनों सेम नर्व है, कौन सी? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। अब आते हैं इसके पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पे। सबसे पोस्टीरियर पार्ट पे कौन है? जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन दोनों सेम है, किसके थ्रू? वेगस नर्व के थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका नर्व सप्लाई ऑफ टंग। सबसे फिर से देखिए टंग के डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ऑफ टंग मसल्स ऑसिपिटल सोमाइट से आते हैं, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस किससे? फोर्थ आर्च से डेराइव्ड है। फिर आते हैं इसके एपिथेलियम पे, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। एंटीरियर 2/3 बाय सरफेस एक्टोडर्म, पोस्टीरियर 1/3 बाय एंडोडर्म। फिर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ टंग पे, 2 लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग और ट्यूबरकुलम इम्पार फॉर्म द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। और हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस, हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस क्या फॉर्म करता है? आपका एपिग्लॉटिस, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। फिर आते हैं आपके नर्व सप्लाई पे, एंटीरियर 2/3 जनरल सेंसेशन इज बाय लिंगुअल नर्व एंड टेस्ट सेंसेशन, स्पेशल सेंसेशन इज बाय कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जनरल सेंसेशन एंड टेस्ट सेंसेशन बाय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन बाय वेगस नर्व। ओके, दैट्स इट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टंग। थैंक यू।